साहब का जन्म हुआ है और भी अनेकों संतों का जन्म हुआ है और मैं भी उसी परंपरा में हूँ। मेरा भी जन्म उसी समाज में हुआ है। तो हम सब मिल कर के और समाज के प्रत्येक अंग के लोगों का सम्मान करने के उस कार्यक्रम में आया था और उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने पुनः विकास जी से कहा कि पत्रकार बंधुओं से मिलने की मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं ये कह ही चुका हूँ कि भारत की दो सजग प्रहरी हैं, एक तो संत और एक पत्रकार बंधु। पत्रकार अपनी कलम से, अपनी आवाज़ से स्वतंत्र है और संत अपनी वाणी से स्वतंत्र है। और संत और पत्रकार दोनों को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रखने की आदत रही है और वह आदत इसलिए रही कि संवाददाता भी नारद जी का वंश है और संत भी ऋषि मुनियों का वंश है। हम सब लोग मिलकर के भारत के लोगों को सचेत और चैतन्य करने के लिए निकले हैं कि आप चेतन हो जाओ, मानवीय जीवन को सार्थक करो और अच्छाइयों की ओर जाने का प्रयास करो। भाषा, भेष और भोजन को जो हमने बदल चुके हैं, जो पाश्चात्य व्यवस्था से ये सारा देश जो है प्रभावित हो रहा है, तो हम ये कैसे कहें कि हम एक धर्म को सुरक्षित रखेंगे। पूरा देश जो है पाश्चात्य सभ्यता से उलझ रहा है। आपको लगता है ये ठीक है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात होती है, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, कई लोग इस बात का समर्थन कर चुके हैं कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू खतरे में नजर आता है आपको? अपनी एक सोच है कि हम अपने ही देश में, अपने ही घर में असुरक्षित रहें। तो मैं तो समझता नहीं हूँ कि हम कहीं खतरे में हैं, लेकिन खतरे में तभी हम पड़ते हैं कि जब हम अपनी परंपराओं से और हम अपने पथ से भटक जाते हैं। जब भी कोई अपने पथ से भटकेगा तो उसको भय लगेगा, वो कोई गलती करेगा तो उसको भय लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि देश का समस्त वाल्मीकि धर्मानुयायी भय से जो है बहुत दूर है, वो निर्भय होकर के और अपने काम में लगा है और हम सब लोग मिल कर के और इस राष्ट्र के सजग प्रहरी की तरह काम करते हैं निरंतर। चाहे उस समाज में कोई कार्यकर्ता जन्म ले, कोई बालिका जन्म ले, कोई संत जन्म ले, कोई भी जन्म ले, वो निर्भय होकर के देश के लिए जीता है, धर्म के लिए जीता है। सब धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से बीते कुछ महीनों में सुर्खियों में आए हैं और जिस तरीके से वो लोग उन्हें जादूगर बता रहे हैं और वो जिस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि संतों को ये एक गिराने की साजिश इस तरीके से देश में चल रही है? क्योंकि संतों का नाम बदनाम हो रहा है ना इस चीज़ में। चमत्कार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं इस एक बात ये कहूँगा कि वो पत्रकारों की भूमिका है कि जो चर्चित हो रहे हैं, वो आप ही लोग तो प्रचारित कर रहे हैं उस काम को, और आपने इतना प्रचारित कर दिया कि आपको यही समझ नहीं आ रहा कि संत क्या है और साधक क्या है। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों की परंपरा में सिद्ध और साधक की परंपरा है, तो तुम एक साधक को इतना उठा दोगे कि उसको भगवान के साथ जोड़ दोगे। ये जरूर है कि अगर वो सत्य बोल रहे हैं और सत्य कर रहे हैं तो सत्य का प्रचार करना आपका कर्तव्य है। आपको लगता है उनमें शक्तियां हैं किसी तरीके की? मैं उस विषय में जाना ही नहीं चाहता हूँ कि मैं उनके विरुद्ध बोलूँ या उनके पक्ष में बोलूँ। ये समाज फैसला करेगी और निरंतर वो करते ही रहते हैं। यहाँ तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रेत उदास, यहाँ थोड़े थोड़े सब दुखी, सब लोग जाते रहते हैं एक दूसरे के पास कि मेरा दुख जो है क्षण में दूर हो जाए। तो क्षण में तो कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ तो कई दिनों तक बादाम खानी पड़ती जब जाके ताकत मिलती है। और अगर वो कह दें कि ऐसा हो रहा है तो ठीक है, संतुष्ट तो हो ही जाता भक्त। और हमारे यहाँ तो ये है कि कलयुग की वैसी व्यवस्था रही है कि नाचे कूदे तोड़े तान, दुनिया राखे जाका मान। तो ऐसी परंपराओं में आप सब लोग अपनी सूझबूझ से काम लें और मैं किसी के विरोध में और पक्ष में कभी भी नहीं बोलता हूँ। जो नाम थे उनको नाम को बदला जा रहा है, जैसे उद्यान है राष्ट्रपति उद्यान, उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। ये सब पहले करना चाहिए था, जब इस देश में के नाम बदले जाते हैं। ये देश जब निरंतर, जब ये देश स्वतंत्र हुआ था तो हम उसी टाइम सजग हो जाते कि हमको सब कुछ बदलना है। अगर नाम बदलकर कुछ हासिल होगा? कुछ हासिल इस ढंग का कुछ भी नहीं है कि नाम बदलने से कुछ हो जाएगा। हम तो बस ये कहेंगे कि हम अपने कर्म को बदलें और हमारी भावना जो है एक दूसरे के प्रति बनी रहे, हम किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं।